अपराधी अपराध करता है, कानून उसे सजा भी देता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो रहा है कि अपराध तो अपराधी कर रहा है, लेकिन फंस वो जा रहा है जिसका उस अपराध से कोई लेना देना ही नहीं है। आखिरकार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? अपराधियों ने दरअसल अपराध करने का नया तरीका अपना लिया है, या फिर हम ये कहें कि अपराध से बचने का नया तरीका अपना लिया है। और वो तरीका क्या है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी हो रहा है कि आप अपने घर में आराम से बैठे हैं और वहाँ थाने से कॉल आ जाती है कि भाई साहब आपका काम हो गया। तो क्या हो रहा है? दरअसल हो ये रहा है कि कैब बुक करने के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि हाँ, हम बाइक राइड जो है वो बुक करते हैं, कैब बुक करते हैं। हम ऑफिस से घर जाने के लिए, घर से ऑफिस जाने के लिए कई बार बाइक राइड बुक करते हैं, कैब बुक करते हैं। इसी तरह से सेल्फ ड्राइव कार जो है वो बुक होती हैं, जिसमें होता ये है कि उसमें ड्राइवर कोई नहीं होता है, उसमें कार होती है। आप अपनी डिटेल डालकर, क्योंकि ये तरीका जो है ये ऐप्स के ज़रिए ही, ऐप्स हैं इसके लिए, उसमें आपको पूरी की पूरी कार ही मिल जाती है। और वो कार जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार होती है, उसमें ड्राइवर आप चाहे कोई अपना ड्राइवर रखें या आप खुद उसको ड्राइव करें। और ये कार जो है ये 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए ये आपको मिल जाती है। और इसमें आप चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, इस तरह से आउट ऑफ सिटी भी आप जा सकते हैं। उसमें डिटेल आपको पूरी भरनी होती है। हालांकि उसमें डिटेल ये भी होती है कि हाँ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, ये सारी डिटेल जो है वो ली जाती है आपसे। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं वो इसी तरह से ऐप पर जाकर कोई गाड़ी जो है वो बुक करते हैं कि हाँ जी, हमें ये गाड़ी जो है ये 3 दिन के लिए चाहिए। उन्होंने गाड़ी बुक की और फिर वो चले गए। उन्होंने वहाँ डाला कि हाँ जी, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, सिटी उन्होंने डाल दी, सारी डिटेल उसमें है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि फिर उस कार को आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे में हो ये रहा है कि जब पुलिस अपनी जांच करती है और जांच में जब सामने आता है तो ये आता है कि ये कार जो है, जो अपराध के लिए अपराधियों ने यूज़ की, ये कार फलां ऐप से फलां व्यक्ति ने दी थी। हालांकि उसमें वो भी डिटेल है कि किसे दी थी, लेकिन वो फेक भी हो सकती है कि मान लीजिए मेरे नाम पे किसी और ने यूज़ कर ली, या मेरी आईडी जो है वो किसी और व्यक्ति ने यूज़ कर ली, तो फेक तो हो सकती है क्योंकि है तो वो ऐप पर ही। हालांकि इसके ऑफलाइन भी तरीके हैं कि किसी की दुकान है तो ये भी तरीका एक है कि हाँ, किसी ने अपनी दुकान खोली है, उसने अपने पास 10 कारें, 4 कारें, 5 कारें रखी हुई हैं और वो रेंट पे देता है। ये सर्विसेज चलती हैं, ये आप सबको पता है। वहाँ भी व्यक्ति करते हैं। अभी आपको पता होगा, अभी आपको राहुल फाजिलपुरिया का केस पता होगा, गुरुग्राम में उन पर फायरिंग हुई। उस फायरिंग की वारदात में जो कार यूज़ की गई थी, टाटा पंच, आरोपियों ने वो कार सोनीपत में रेंट पे ली थी। हालांकि वो ऑफलाइन ली थी। लेकिन हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी जो हैं, जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, वो किस तरह से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए एक तरीका अपना रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। एक और आपको केस बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये चंडीगढ़ का ही केस है। हालांकि ये कहीं न्यूज़पेपर में नहीं आया, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति को मैं जानता हूं तो इसलिए आपको बता रहा हूं। उनका यही बिजनेस था, वो ऐप के ज़रिए कार जो है वो देते थे। उन्होंने व्यक्ति को कार दी, व्यक्ति ने यहीं चंडीगढ़ से ही कार बुक की उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड ले गया। अब जिसकी कार है उसे तो ये पता है कि हाँ, ये कार जो है ये इस व्यक्ति के पास 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए गई हुई है और वो उत्तराखंड गया है। लेकिन उत्तराखंड में होता यह है कि वहाँ पर पता लगता है कि उस कार में वो व्यक्ति यहाँ से चंडीगढ़ मार्के की शराब जो है वो ले गया था उत्तराखंड, और वहाँ पे 30 पेटी अपनी गाड़ी में। अब देखिए 30 पेटी कितना मुश्किल होता होगा, कैसे उसने वो भरी होगी। और वहाँ पर जब किसी तरह से वो पुलिस को वो कार जो है वो मिलती है या पुलिस जो है उस कार तक पहुँचती है,
तो पुलिस का फ़ोन सीधे उन लड़कों को आता है जिनकी वो कार थी, और पुलिस डायरेक्ट उनसे ये कहती है कि क्या आप तस्करी करते हैं, तस्कर हो आप। तो जब वो लड़के इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, फिर वो उत्तराखंड जाते हैं और वहाँ पर पुलिस, क्योंकि पुलिस केस वो बनता है, कोर्ट में पेश होते हैं, और कोर्ट में पेशी के बाद फिर ये मामला जो है वो किसी तरह से ये समझाते हैं कि हमारा ये कारोबार है, हम इसी तरह से कार जो है वो रेंट पे देते हैं, हमारा इस शराब तस्करी से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो कार रेंट पे दी थी। हालांकि सामने से जज जो है वो भी ये बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे चेहरे देख के लगता नहीं कि तुम तस्करी कर सकते हो, लेकिन वो एक अलग विषय है। सबूत तो उनके खिलाफ थे क्योंकि कार उनकी थी। तो कहने का मतलब ये है, हालांकि वो फिर किसी तरीके से वो इस केस से छूट जाते हैं, लेकिन परेशानी जो उनको झेलनी पड़ती है, और एक वो टैग, आप यकीन नहीं मानेंगे कि उन्होंने अपने घर तक में नहीं बताया था कि हाँ हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि वो लड़के ये कह रहे थे कि हमारे घर में अगर ये पता लग गया कि हाँ हम पर इस तरह से केस लगा है, या फिर हमारे घर में ये पता लग गया कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि ये तो शराब तस्कर हैं, तो वहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने तो ये बिजनेस जो है अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी प्रगति के लिए ही चलाया हुआ था, और इसीलिए वो ये बिजनेस कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक घटना ने न सिर्फ उनके सारे काम को चौपट कर दिया, बल्कि उनके करैक्टर पे भी एक तरह से सवाल उठा दिया। हालांकि ये तो सही था कि हाँ वो लड़के सही थे, तब वो बच गए, लेकिन उनका नुकसान तो हो गया। तो यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप, पहली बात तो ये, अगर आप इस तरह की ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिए। अगर आप ऐप के ज़रिए खुद कार रेंट पे देते हैं तब भी आप ध्यान रखिए कि जिसकी आप डिटेल्स ले रहे हैं, या फिर जिसको आप कार जो है वो दे रहे हैं, वो व्यक्ति क्या अपनी डिटेल जो है वो सही दे रहा है, क्या वो वही व्यक्ति है। ये आप अपनी तरफ से एक जो है गौर ज़रूर रखें, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऐप के ज़रिए हो। और जो व्यक्ति कार लेने की कोशिश कर रहा है रेंट पे ऐप के ज़रिए, वो भी ईमानदारी बरते, उससे तो हम यही कह सकते हैं। लेकिन आपसे जो कार रेंट पे दे रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये बात है कि आप ये गौर रखें कि जिस व्यक्ति को आप कार रेंट पे दे रहे हैं, चाहे ऐप के ज़रिए दे रहे हैं चाहे ऑफलाइन दे रहे हैं, उस व्यक्ति की सारी डिटेल्स आपके पास हों, ताकि कल को अगर मान लीजिए इस तरह गलत किसी काम के लिए वो आपकी कार जो है वो यूज़ करता है, तो कम से कम आपको ये पता हो कि हाँ वो व्यक्ति है कौन, कहाँ के लिए उसने कार ली थी, और क्या उसका बैकग्राउंड है। कुछ ना कुछ डिटेल आपके पास ऐसी हो ताकि कल को मान लीजिए पुलिस आपसे पूछताछ भी करे तो फिर आप कुछ कहने लायक हों, आप अपना पक्ष रखने लायक हों, क्योंकि अपराधी तो अपराध करेंगे ही। ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप अपना पक्ष जो है वो सुदृढ़ रखें। आप अपना पक्ष सुदृढ़ रखेंगे तो फिर कल को कोई भी आपको कुछ कह नहीं पाएगा। यही इस वीडियो को बनाने का मकसद था आज, क्योंकि ये तरीका आज के दौर में, ये तरीका, क्योंकि आज मोबाइल का समय है, इंटरनेट की दुनिया है, ढेर सारी ऐप्स हैं, हमें हर चीज़ जो है वो मोबाइल पे मिल जाती है। हम एक ऑर्डर करते हैं, हर चीज़ की ऐप बन गई है। तो इस ऐप की दुनिया में, इस मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में अपराधी भी किस तरह से इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि हाँ ये ऐप गलत है या फिर कार रेंट पे देना गलत है। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ आपसे इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप इस तरह की कोई ऐप का यूज़ करें, या फिर आप ऑफलाइन जाकर किसी दुकान से या दुकानदार के पास जब कोई व्यक्ति आ रहा है कार रेंट पे लेने के लिए, तब वो सावधानी बरते, थोड़ी
सतर्कता बरते, इस बात को ध्यान में रखे कि हाँ ये लोग जो हैं इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर इतना आप ध्यान रखेंगे तो फिर घबराने वाली बात ही कोई नहीं है।